रिलेटिव थे जो डीन है यूनिवर्सिटी के, तो उनको जब उन्होंने ओकनेट के बारे में बताया तो वो स्तब्ध भी हुए उसको देखकर, और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि गूगल या बड़ी टेक्नोलॉजी इसको टेक ओवर कर लेंगी। तो हमने उस टेक ओवर से भी बचना है, क्योंकि हम टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम हम तब अचीव कर पाएंगे जब सारे के सारे रिसोर्सेज जो हम ये बिजनेस मॉडल अपना इंटरनेट पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो डाटा सेंटर्स हो, चाहे आपका फाइनेंशियल सिस्टम हो, आपका ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जब हम इंटरनेट पे कोई व्यवसाय करते हैं तो हमें डिपेंडेंसी फैक्टर पे जाना पड़ता है। तो वो जब डिपेंडेंसी फैक्टर हम एलिमिनेट करेंगे तभी हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स को बैकएंड पे एलिमिनेट किया जा रहा है। और मिस्टर ऐश की उदारता आप देखिए कि जो $97 एक टोकन अमाउंट आपसे लिया था उसको भी वो वापस कर चुके हैं। $10 आपको ओईएस में एंटर करने के लिए वो दे रहे हैं। $10 आपको अभी जैसे ही हमारा OKYC रेडी हो जाता है उसके लिए आपको मिलने वाले हैं। और इन 5 महीनों के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट बिल्कुल अगर आप इसका यूटिलाइजेशन समझ रहे हैं, इसको आपने यूटिलाइज किया है, तो आपको महसूस होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने के लिए मिल रही है। तो इससे ज्यादा कोई इंसान क्या कर सकता है? मतलब अब मिस्टर ऐश के पास तो किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो ये बिजनेस, ये सपना वो अपने लिए भी देख सकते थे और बहुत आसानी से वो इसको अचीव कर पाते। लेकिन उनका ड्रीम क्या है? वो ये चाहते हैं कि इस धरातल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना, वेल्थ की कमी थोड़ी है यहाँ पे, रिसोर्सेज की कमी थोड़ी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और ऑन पैसिव किसी भी तरीके से वेल्थ को जनरेट नहीं करने वाला है, तो वेल्थ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको जनरेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम उस वेल्थ को यहाँ पे एक्वायर करने जा रहे हैं, हम उस वेल्थ को उस वेल्थ को इकट्ठा करने जा रहे हैं। और हमारा पर्पस है कि हम जब उस वेल्थ को इकट्ठा करें तो हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो बैकएंड पे अगर हमें एक्सटेंशंस मिल रही हैं या हमें जो कुछ भी यहाँ से अभी करंट सिनारियो के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है, हम उसको समझें। तो अनूप सर ने इसको बहुत शानदार तरीके से डिफाइन किया कि ये आपके आज के लिए नहीं बन रहा है। ऑन पैसिव में जो मिस्टर ऐश तैयारी कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए, आपके कल के लिए, आपके सुनहरे कल के लिए, सुनहरे भविष्यों के लिए, आपके उन ड्रीम्स के लिए जो मुझे लगता है कि आप बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं, अभी तक उनको फुलफिल नहीं कर पाए। मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे बवाल मचाया है, और वो मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो गार्बेज है ना, वो अभी भी जो लोगों के दिल में घर कर रहा है, लोगों के दिमाग में अभी भी वो भरा पड़ा है। लोग अभी भी जो है उसी नजरिए से यहाँ पर देख रहे हैं, और उसी नजरिए से कुछ लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो थोड़ी सी फैन फॉलोइंग क्रिएट कर लेंगे, यूट्यूब पे चैनल पे सब्सक्राइबर क्रिएट कर लेंगे, उनको मिसगाइड करके, मिस इन्फॉर्म करके वो लोग कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे। तो वो उद्देश्य तो ऑन पैसिव का है ही नहीं। इनक्रेडिबल इंडिया अगर चाहे तो इनक्रेडिबल इंडिया के पास क्या फैंकुरामों की कमी है क्या? फैंकुराम तो बथेरे सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। जो भी आना चाहता है यहाँ आए, फेंके, जितना भी आप लोगों को बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखाना चाहता है दिखाए। बढ़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाना उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य है एजुकेशन। एक सही शिक्षा अगर आपके पास होगी, सही एजुकेशन अगर आपके पास होगी, तो आपका आपका आने वाला रास्ता बिल्कुल आसान होने वाला है। आप आने वाले रास्ते पे आपको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आपको हर एक चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। हम इंडिपेंडेंट बनाने पे लोगों को फोकस कर रहे हैं कि लोग इंडिपेंडेंट बने। हमारी पूरी भारतवर्ष की फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो है वो आज की डेट में डोमिनेट कर रही है। ऑन पैसिव के बिजनेस में भी अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो इंडिया से है, और वो दोनों एक्सपेक्ट में है, फेंकने में भी और मतलब समझने में भी। तो हमें ये यहाँ पे बिल्कुल देखना होगा कि हमें इस वक्त के किस शिक्षा की जरूरत है। एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है, और सारे के सारे अच्छे शिक्षक हमारे बीच यहाँ मौजूद है, अच्छे मेंटर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो समय रहते समय समय पर जो टॉपिक्स करंट सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं उनको आपके सभी के साथ आकर वो डिस्कस करते हैं। तो ये ऑनलाइन बिजनेस आपके कल के लिए बन रहा है, आपके आज के लिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मेहनत करते रहिए अपनी तरफ से भी। और शिक्षा के इस जो एक बीड़ा इनक्रेडिबल इंडिया से हम सभी ने मिलकर, हम सारे हमारी पूरी कोर टीम और आप सभी ने मिलकर उठाया है, हम उसके ऊपर बेसिकली फोकस करें। और जितना ज्यादा हम यहाँ पे अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को एजुकेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और कॉन्फिडेंस डेवलप होने के साथ साथ वो कॉपी ट्यूबर्स और ऐसे जो फेंकने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से थोड़ा सा
बचकर चल पाएंगे, क्योंकि उनके पास सही जानकारी होगी, उन्हें मालूम होगा ऑन पैसिव अभी किस स्टेज पर है, हम अभी क्या यहाँ से अचीव करना चाह रहे हैं, हमारे फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं, हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम का क्या रोल पूरे के पूरे इंटरनेट इंडस्ट्री पे रहने वाला है। हम जब क्लीन इंटरनेट की बात करते हैं, क्लीन मनी की बात करते हैं, तो वो सब चीजें हमें तभी समझ में आएंगी जब हमारे पास शिक्षा होगी। अगर आप स्कूल ही नहीं गए होगे तो आपको मैं कोई भी किताब उठा के पकड़ा दूं, आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो स्कूल जाना, वो शिक्षा हासिल करना, लगातार जुड़े रहना, और अपने आप को इस दौर में, जिस दौर में हम अभी गुजर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हमारी लाइफ में हैं, और वो दिक्कतें परेशानियां ऑन पैसिव की वजह से नहीं है। हमें एक चीज हमेशा याद रखनी होगी यहाँ पर, हम ऑन पैसिव के ऊपर ब्लेम गेम कई लोग खेलना शुरू कर देते हैं कि भाई ये हो नहीं रहा है, 2020 में बोला था, 21 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया, 24 में भी हमें होते हुए दिख नहीं रहा है। तो भैया बेसिकली आपको ये, हम सबको ये पता होना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। जब तक हमें यही मालूम नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और जो कुछ हम कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट बाहर की दुनिया पे जाने वाला है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में आने वाला है, तब तक हम उस उद्देश्य को नहीं समझेंगे। तो मिस्टर ऐश ने ये कहा था कि नॉलेज इज एवरीवेयर। अपना अच्छा भला, भला बुरा हर एक व्यक्ति यहाँ पे समझता है। यहाँ पे किसी को उसका भला बुरा समझाने के लिए जो है ऑन पैसिव का संगठन नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पे, और वो राइट एजुकेशन जिन जो जो यहाँ से हासिल करता रहेगा वो अपने आप इंडिपेंडेंट होता रहेगा, और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो ऑन पैसिव की इस जर्नी में एंश्योर कर पाएगा। तो हम सब लोग अगर ये प्रयास करेंगे, मिलकर करेंगे, और अगर आपको कहीं से भी कॉपी ट्यूबर्स या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपके बैक ऑफिस से मैच नहीं करती है, जो मिस्टर ऐश मुफारा ने नहीं कहा है, तो उसको सिरे से नकारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी कंपनी है, ये पड़ोसी की कंपनी नहीं है, ये पड़ोसी के लिए काम नहीं कर रही है, ये हमारे लिए काम कर रही है। और जब हमारे लिए काम कर रही है तो हमारी भी एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे अगर हम कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट करें और हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करें। उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है, किसी को, हो सकता है किसी के पास मिस इन्फॉर्मेशन हो, उसे कोई मिस इन्फॉर्म करके लीड कर रहा हो, और उस मिस इन्फॉर्मेशन पे वो अपना अपना विचारधारा यहाँ पे क्रिएट कर रहा हो, तो हमें उसको एजुकेट करना है, हमें उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, हमें उसे डाउनफॉल में नहीं लेके जाना है, हमें उसे सही रास्ते पे, सही जगह पर लेकर जाना है जहां से उसको सही शिक्षा मिल रही है, ताकि वो भी भविष्य में आने वाले टाइम में अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ से कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, आप नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा इग्निशन आपने मेरे अंदर ऑन कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया है। और अगर अभी मुझे आप कहेंगे तो अगले 1 घंटा 2 घंटा निर्विघ्न बेरोक टोक मैं जो है बहुत सारी चीजें आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म का गठन इसलिए नहीं किया गया है कि मैं, अनूप सर या चंद लोग यहाँ पर आकर आप सभी को अपनी आइडियोलॉजी बांटे, बट हम ऑन पैसिव की आइडियोलॉजी पे, ऑन पैसिव के एथिक्स, प्रिंसिपल्स और ऑन पैसिव की एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, और वही सब हम यहाँ से आप सभी के साथ डिसैमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ साथी, कुछ लोग हमारे अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लोग रास्ता अगर भटक जाते हैं, उनको रास्ते पर लेकर आना, उन्हें शिक्षित करना, उनका सही तरीके से मार्गदर्शन करना, यही उद्देश्य जो है ओपी इनक्रेडिबल इंडिया का है। और हम पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी के लिए इस चीज के लिए डेडिकेटली अपना अपना जो जर्नी है ये यहाँ से जारी रखने वाले हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप जुड़ते हैं और इतना प्यार प्रेम आप इनक्रेडिबल इंडिया को देते हैं, और यहाँ से डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख कर भी जा रहे होंगे। तो हमारे बीच नंदकिशोर बाबा जी शुरू से जुड़े हुए हैं, और अगर आप एक इंस्पिरेशन की बात करेंगे, एक राइट एजुकेशन की बात करेंगे, और उसके साथ साथ एक मैसेज जो वो कन्वे करते हैं अपनी मतलब जो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो दैट इज मच मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली। तो प्लीज नंद बाबा, हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कि आप इस करंट सिनेरियो में क्या संदेश हमारे को चाहेंगे। जी जी, वेलकम ऑन। मेरी आवाज आ रही सर? आवाज आ रही? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सही मायने पे आज मैं जो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ना, अनूप सर का जो मैंने अभी सुना है, तो ये होता है डेडिकेशन, और ये होता है नॉलेज। क्योंकि एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल वही ट्रैक पर दिया जो सही मायने में होना चाहिए। और मैं एग्जाम्पल दूंगा कि देखो, मौत तो सबको आनी है, जो बुरे कर्म करता है उसको भी मौत आनी वाली है, और जो सही
कर्म करता है उसको भी मरना है, लेकिन मरने मरने में फर्क देखो कैसा है। जब भगवान कृष्ण बोलते हैं